किस सेक्टर के अंदर में पैसा डालना चाहिए? अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, उसको बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब हो गया कि किस कंट्री में पैसा डालना है, उस कंट्री में किस सेक्टर के अंदर में पैसा डालना है, और उस सेक्टर में के अंदर में किस कंपनी के अंदर में पैसा डालना है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच होता है जहाँ पर आप कंपनी डिसाइड करते हैं किस कंपनी में पैसा डालना है, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है और वो किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो अगर हम लोग बात करें किस सेक्टर में पैसा डालना है, मतलब हम टॉप डाउन अप्रोच का बात करें, तो पता करते हैं, समझते हैं कि सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्टर रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे समझें कि आपके लिए कौन सा सेक्टर सही सेक्टर है। दोस्तों, हर इंसान इंडिविजुअली एक माइंडसेट कैरी करता है, एक तरीका कैरी करता है काम करने का। हो सकता है कुछ सेक्टर आपको बहुत अच्छे लगते हो सकता है कुछ सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जितना आप अपनी सोच या अपनी समझ के सेक्टर में पैसा डालेंगे, उतना ही आप अच्छे स्टॉक्स में पैसा डाल पाएंगे। एग्जाम्पल रूप में देता हूं कि जैसे मैं अगर फाइनेंशियल मार्केट बैकग्राउंड का हूं, मेरा बिजनेस भी फाइनेंशियल मार्केट के ओरिएंटेड है, तो मुझे वो सेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। मुझे समझ में आता है कि ब्रोकर्स लोग का बिजनेस कैसा वर्क कर रहा होगा, मुझे समझ में आता है कि बैंक सभी कैसा कर रहे होंगे, एनबीएफसीज कैसा कर रहे होंगे, बिकॉज ये मेरा कोर बिजनेस का भी पार्ट है। सिमिलरली आप अपने खुद के बिजनेस या अपने खुद के जॉब के अराउंड में जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, उस सेक्टर को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक बेटर पकड़ मिलेगी उस सेक्टर की, और उसमें से अच्छा स्टॉक निकालने में आपको बहुत बहुत सुविधा होगी। दूसरा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि सेक्टर किस किस तरीके के होते हैं। दोस्तों, तीन तरीके के सेक्टर होते हैं अगर मैं उसको क्लासिफाई करने जाऊं तो। एक हो गया सिक्लिकल सेक्टर, एक है ग्रोथ सेक्टर, और एक है वैल्यू सेक्टर। ठीक है, सिक्लिकल सेक्टर का मतलब हो गया जो बिजनेस साइकिल्स पे डिपेंडेंट है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अल्टीमेटली बिजनेसेस साइकिल्स में मूव करते हैं, और वो साइकिल कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ हद तक कमोडिटी साइकिल पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब बिजनेस में तेजी आती है, फिर मंदी आती है, फिर नए सिरे से तेजी आती है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर में क्या चलता है दोस्तों, कि जब भाव बहुत ज़्यादा भर जाते हैं किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा फार्मर्स उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फिर बनाने लग जाते हैं, जिसके कारण भाव नीचे चला जाता है। और जब भाव बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो जो फार्मर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनके लिए यील्ड कम हो जाता है, तो वो उस प्रोडक्ट से हट के फिर कुछ और बनाने लग जाते हैं। क्योंकि सप्लाई कम हो गई तो भाव वापस से बढ़ने लग जाता है। तो ये जो साइकिल है, ये सबसे नेचुरल फेनोमेनन है, और बिजनेसेस भी एक साइकिल पे मूव होती है। तो अगर आप सिक्लिकल सेक्टर, जिसको हम साइकिल्स पे डिपेंडेंट कहते हैं, अगर आप सिक्लिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो अभी डाउन साइकिल में है, और जो शायद डाउन साइकिल से अप साइकिल की तरफ रिकवरी दिखा रहा है। दोस्तों, अपने एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे, बट पहले मेरे को ये समझा ले दीजिए कि कितने कितने फॉर्म ऑफ सेक्टर्स होते हैं। तो सिक्लिकल के बारे में अब आपको समझ में आ गई। दूसरा सेक्टर जो है वो है ग्रोथ सेक्टर। दोस्तों, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग का कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी बढ़ता जा रहा है। हम बार बार कंज्यूम करना चाह रहे हैं और कंज्यूम करना चाह रहे हैं, नए नए चीज़ों को कंज्यूम करना चाह रहे हैं। पहले हम खाने को ज़्यादा कंज्यूम करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स का, उसके कारण नए नए सेक्टर इमर्ज होते हैं जो कि ग्रोथ सेक्टर होते हैं, जो हाइपर ग्रोथ की तरफ मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, जो एक कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है। चाहे वो आप हिंदुस्तान लीवर की बात कर लीजिए, चाहे डाबर की बात करिए, चाहे छोटे कंपनी जैसे इमामी की बात कीजिए, ये सब हाई ग्रोथ सेक्टर्स में आ गए। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बहुत हाई है। कंटिन्यूस बेसिस पे एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज़ किया है। धन्यवाद। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन या हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फ़ोन है, या ऑनलाइन कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, ई लर्निंग,
ई कॉमर्स, तो ये सारे जो है हाई ग्रोथ सेक्टर्स में आ गए। तो इनके अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत बहुत डिफरेंट है। और तीसरा जो सेक्टर है वो है वैल्यू सेक्टर। वैल्यू सेक्टर मतलब इसके अंदर में हिडन वैल्यू है और समय आएगा तो ये हिडन वैल्यू जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अब हिडन वैल्यू कई कई तरीके होते हैं, या तो एसेट से हिडन वैल्यू हो सकता है कि भाई फलाना सेक्टर के पास लैंड बैंक बहुत है और जब वो लैंड बैंक रियल एस्टेट में कन्वर्ट होगा, जब माल बिकने लगेगा तब उसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा। या हो सकता है कैश, कि फलाना कंपनी या फलाना सेक्टर के अंदर में कैश बहुत पड़ा हुआ है, तो जब वो कैश प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होगा तब वैल्यू अनलॉकिंग होगा। करेक्ट। तो 3 तरह के सेक्टर्स हो गए। सिक्लिकल सेक्टर जो कि बिजनेस साइकिल्स पे डिपेंडेंट है, वैल्यू ग्रोथ सेक्टर जो कि कंज्यूमरिज्म पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो हाइपर ग्रोथ मोड पे आते हैं, और वैल्यू सेक्टर जो कि हिडन वैल्यूज़ के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक सेक्टर का मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं जो कि सिक्लिकल है, बाकी और भी सेक्टर्स के मैं एग्जांपल बाद में लूंगा, बट इस वीडियो में एक सेक्टर की बात करते हैं जो है रियल एस्टेट सेक्टर। दोस्तों रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्लिकल सेक्टर है। सिक्लिकल क्यों है? क्योंकि वो ब्याज दर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ब्याज दर होगा उतना रियल एस्टेट सेक्टर कम परफॉर्म करेगा, जितना कम ब्याज दर होगा मतलब होम लोन रेट जितना कम होगा उतना रियल एस्टेट की डिमांड ज़्यादा होगी। ये तो बहुत ही सिंपल गणित मैंने समझाया दोस्तों आपको। अगर आप इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो पिछले 12 साल से ये सेक्टर लगाड़ के रूप में खड़ा है, कुछ नहीं हुआ इस सेक्टर के अंदर में। क्यों? क्योंकि ब्याज दर जो है वो ऊपर की तरफ थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ऊपर थे, बट ऊपर की तरफ थे। लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर में ब्याज दर कटैक करके गिरे हैं। मतलब जो भी सिक्लिकल सेक्टर्स हैं जो ब्याज दर पे डिपेंडेंट है, वो सिक्लिकल सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। तो रियल एस्टेट एक सिक्लिकल सेक्टर है। और आप देखो जैसे जैसे कोविड वाला सिचुएशन और फैल रहा है और लोगों को समझ आ रही है, वैसे वैसे रेसिडेंशियल सेक्टर की और डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग अपने घर को बड़ा करना चाह रहे हैं, लोग अपने दायरे, रहने के दायरे को बड़ा करना चाह रहे हैं, नए घर खरीदना चाह रहे हैं, बड़े बड़े घर खरीदना चाह रहे हैं। तो डबल बेनिफिट है, लोगों का डिमांड भी आ गया रेसिडेंशियल में और ब्याज दर भी कम है, जिसके कारण लोग और डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब रियल एस्टेट रेसिडेंशियल सेक्टर जो है वो एक अच्छा सेक्टर है। अब इस सेक्टर के अंदर में कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है? दोस्तों स्टॉकेज के अंदर में आप देखिए सेक्टर बोल के एक सेक्शन है। अगर आप सेक्टर सेक्शन में जाएंगे और टाइप करेंगे रियल एस्टेट तो आपको वो सेक्शन नज़र आएगा जिसमें आपको सारी कंपनीज नज़र आएंगी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में हैं। अलग अलग पैरामीटर्स हमने दिए हुए हैं, मार्केट कैप, प्राइस टू बुक, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। आप उसके हिसाब से अगर स्टॉक्स को स्कैन करोगे तो आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और जिनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल इंडस्ट्री का अर्निंग मल्टीपल से रिलेटिवली लेसर है। बस वही सेक्टर्स है, वही स्टॉक्स है दोस्तों जिनको आपको देखना है। और अगर आप वो स्टॉक्स को देख पाएँ और उनका प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कर पाएँ और उसमें इन्वेस्ट करने का इंटेंशन रख पाएँ तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर से आपको वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दोस्तों ये तो एक प्रोसेस था, सेक्टर आइडेंटिफाई करना, थीम निकालना सेक्टर का, और फिर उस सेक्टर से कौन से स्टॉक को अपने को देखना चाहिए वो एक आइडेंटिफिकेशन करने का। और डिटेल में इसमें जाएंगे और वीडियोस में, बट एक मोटा मोटी मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि सिक्लिकल सेक्टर से सेक्टर आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर में जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं वो अच्छे स्टॉक्स के अंदर में आप ट्रैकिंग चालू करो और सही प्राइस में उसमें एंट्री का मौका मिले तो आप एंट्री करो। यही थॉट आप ग्रोथ सेक्टर में भी लगा सकते हैं, यही थॉट आप वैल्यू सेक्टर में भी लगा सकते हैं। जो प्रोसेस है सेक्टर से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का और कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा होगा, ये प्रोसेस पे मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।